Hello friends, myself Zubair Alam Khan and welcome to my channel The Coaching Wala. Today we will be covering the second part of Presidents of India. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था फर्स्ट से लेके 7th प्रेसिडेंट तक अलॉन्ग विद देयर समरी, और आज हम पार्ट 2 में कवर करेंगे अपना 8th से लेके करंट 14th प्रेसिडेंट तक। हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, सारे प्रेसिडेंट्स को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम उनके समराइज फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट पार्ट 2 का वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैंने लिंक पार्ट 1 का जिसमें हमने प्रेसिडेंट्स कवर किए हैं फर्स्ट से लेके 7 तक अलॉन्ग विद समरी एंड ट्रिक, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सो आई सजेस्ट कि आप वो वीडियो देखिए जिसमें आप फर्स्ट से 7th प्रेसिडेंट तक कवर कर पाएंगे, और ये वाला वीडियो हम पार्ट 2 का आज कवर करेंगे जिसमें 8th से लेके 14th प्रेसिडेंट तक हम कवर करेंगे, और लास्ट में देखेंगे एक समराइज वर्जन में कैसे इन प्रेसिडेंट्स को याद कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपका ये टॉपिक प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो पार्ट 2 प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति महामहिम। So we will be starting our presentation here, Presidents of India. So ये हमने लास्ट टाइम देखा था, फर्स्ट से 7th प्रेसिडेंट तक हम कवर कर चुके थे, और ये उसकी समरी शीट है। तो इसी शीट के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सो दैट आपके पिछले पार्ट से एक रेलिवेंस और कनेक्शन बन जाए। तो फर्स्ट से 7th प्रेसिडेंट आप फर्स्ट पार्ट में देखिए और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज 8th प्रेसिडेंट, दैट इज आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन, हमारे 8th प्रेसिडेंट। टेन्योर 25 जुलाई 1987, 25 जुलाई 1992। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 25 जुलाई वाला सीक्वेंस हमेशा अब आगे तक चलता रहेगा 14th प्रेसिडेंट तक। 7th वाइस प्रेसिडेंट थे, गवर्नर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड ADB बैंक, एंड वाज आल्सो इलेक्टेड द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ट्रिब्यूनल। तो ये इनकी अचीवमेंट्स हैं। तो एक इन्हें ताम्रपत्र मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो नेशनल मूवमेंट्स में इन्होंने पार्ट लिया उसके लिए ताम्रपत्र इन्हें मिला। और दूसरा एक क्वेश्चन मुझे कहीं इंपॉर्टेंट मिला, ये थोड़ा अलग है इसलिए मैंने यहाँ नोट किया कि रशिया गवर्नमेंट ने इन्हें एक प्राइज दिया था जो बहुत यूनिक प्राइज था, द सोवियत लैंड प्राइज फॉर राइटिंग ट्रैवल लॉग। इन्होंने एक ट्रैवल लॉग लिखा था फॉर्मर तमिलनाडु प्रेसिडेंट कुमारस्वामी कामराज के ऊपर। इस बेसिस पे रशिया गवर्नमेंट ने इन्हें एक स्पेशल प्राइज प्रोवाइड किया। डेस्टिनेशन ऑफ राजीव गांधी, जो 21 मई 1991 को सुसाइड अटैक राजीव गांधी पर हुआ था, श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। ये भी एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने ये जगह का नाम, श्री पेरुम्बदूर चेन्नई में राजीव गांधी का 1991 में असैसिनेशन हुआ, तो वो आर वेंकटरमन के ड्यूरेशन में हुआ। और जैसे कि नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं इस रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। सो बेसिकली वेंकटरमन के पास एक अलग टाइप का डिस्टिंक्शन है। वेंकटरमन हैज अ डिस्टिंक्शन ऑफ वर्किंग विद 4 प्राइम मिनिस्टर्स एंड ओथ ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स। तो अपने 5 साल के ड्यूरेशन में इन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर्स का टेन्योर देखा और 3 प्राइम मिनिस्टर्स को ओथ दिलाई। तो बेसिकली राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस काफी बढ़ गए थे कंट्री में, काफी सारी अलग पार्टी, जनता दल, बीजेपी काफी स्ट्रांग होने लगी थी, और ड्यूरेशन में इन्होंने राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर आजाद और फिर पीवी नरसिम्हा राव, 4 प्राइम मिनिस्टर्स इनके टेन्योर में रहे। और ये क्वेश्चन आता है और एक यूनिक डिस्टिंक्शन की तरह से इनके लिए एक देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 9th प्रेसिडेंट है हमारे, इनका टेन्योर अगेन अगले 5 साल। इनकी कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं। ये 8th वाइस प्रेसिडेंट थे, 7th प्रेसिडेंट इससे पहले हमने देखे वाइस प्रेसिडेंट, ये 8th वाइस प्रेसिडेंट है। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट रहे 1952 में। देखिए भोपाल एक अपने आप में एक प्रिंसली स्टेट थी मध्य प्रदेश में। 1956 में अराउंड इसका एरिया इंक्लूड हुआ था, बट भोपाल उससे पहले अपने आप में एक प्रिंसली स्टेट थी जिसके चीफ मिनिस्टर रहे और गवर्नर ऑफ 3 स्टेट्स रहे। ये देखिए इन्होंने कितना लंबा कार्यकाल अपना गवर्नर की तरह गुजारा है। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड महाराष्ट्र इसके गवर्नर रहे, और चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट रहे 1952 में। जब ये कांग्रेस के एज ए कांग्रेस मेंबर थे तब इन्होंने मूवमेंट लीड किया था एक नवाब ऑफ भोपाल के अगेंस्ट। तो नवाब ऑफ भोपाल ने ये अपनी इच्छा जताई थी कि वो प्रिंसली स्टेट को रखना चाहते हैं, बट उनके अगेंस्ट इन्होंने एक एजिटेशन को लीड किया था। लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन भी मिला है। तो ये क्वेश्चन एक जगह मुझे मिला था, तो मैंने ये इसलिए नोटिस किया कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हैव रिसीव्ड लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सो अभी रिसेंटली आपने रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, थोड़े टाइम पहले ओमान के सुल्तान थे काबूस, उनकी डेथ हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली कि स्टार्टिंग बेसिक एजुकेशन ऑफ सुल्तान काबूस इन पुणे में हुई थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उनके टीचर थे। तो देखिए किसे पता था कि उस टाइम जिसे वो पढ़ा रहे हैं
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वो आगे जाके प्रेसिडेंट भी बनेंगे और ओमान के सुल्तान कुबूस जो थे उनसे एक यूनिक रिलेशन बना इनका कि ये उनके टीचर रहे प्राइमरी एजुकेशन या स्टार्टिंग उनके एजुकेशन फेज में। नेक्स्ट इनके ही ड्यूरेशन में फेमस इंसिडेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी 13 डे गवर्नमेंट 1996 में इन्हीं के ड्यूरेशन में आई, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। हम जानते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 डे में जिसकी वजह से काफी वो चर्चा में रहे थे, वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के टाइम पर रही। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कम लोग जानते होंगे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम पे दो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज थी जिन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया था, जिसमें से एक थे राम जेठमलानी, तो फेमस लॉयर जो हम जानते हैं, रिसेंटली उनकी डेथ भी हुई थी। तो राम जेठमलानी ने प्रेसिडेंट इलेक्शन में लड़ा था, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और दूसरे थे काका जोगिंदर सिंह। तो देखिए काका जोगिंदर सिंह को आप लोग जानते हैं नहीं जानते, बट ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। ये फेमस पर्सनैलिटी होने का रीजन बताता हूँ। पहले तो ये फेमस थे, एक नाम जो इन्हें दिया गया था वो था धरती पकड़। सो काका जोगिंदर सिंह आप गूगल पर सर्च करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। इन्होंने अराउंड मोर देन 300 इलेक्शंस लड़े हैं और प्रधानी से लेकर प्रेसिडेंट तक के इलेक्शंस में इन्होंने कंटेस्ट किया है। जीते कभी नहीं है, लेकिन इनके बारे में एक यूनिक सा फैक्ट है कि काका जोगिंदर सिंह जो थे धरती पकड़, वो भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के टाइम पे थे। और राम जेठमलानी थर्ड आए थे इस इलेक्शन में और काका जोगिंदर सिंह फोर्थ आए थे और सेकंड वाज जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल। तो राम जेठमलानी और काका जोगिंदर सिंह ने किसके इलेक्शन के टाइम पे पार्ट लिया था, वो था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये भी एक यूनिक फैक्ट की तरह है। एक अलग फैक्ट है जो कि क्वेश्चन स्पेसिफिक है, ये पॉलिटी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आता है बेसिकली काफी पीसीएस वगैरह में आता है कि दिल्ली और पौंडीचेरी की लोकसभा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के प्रेसिडेंट इलेक्शन में इनको काउंट किया गया था इलेक्टोरल कॉलेज में। इससे पहले दिल्ली और पौंडीचेरी की लोकसभा के इलेक्शन लोकसभा की जो सीट्स थी वो इलेक्टोरल कॉलेज में पार्ट नहीं लेती थी। और 70th, और ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये काम हुआ था, तो इस 70th अमेंडमेंट 1992 में हुआ और उस अमेंडमेंट में ये बदलाव किया गया उस अमेंडमेंट के थ्रू की प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिल्ली और पौंडीचेरी की जो लोकसभा सीट्स हैं उनको भी इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड किया जाएगा और वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के टाइम पर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है क्वेश्चन, इसे आप याद कर लीजिए। सो नेक्स्ट हमारे प्रेसिडेंट हैं नारायणन, 10th प्रेसिडेंट कोचुरिल रमन नारायणन। ये हमारे 10th प्रेसिडेंट हैं, इनका टेन्योर शंकर दयाल शर्मा के बाद, और ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। और एक चीज, ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं। बेसिकली ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, ये मेरा यहाँ लिखने का मकसद क्या है कि जब इन्होंने टेन्योर लिया एज ए प्रेसिडेंट तो इनकी एज सबसे ज्यादा थी अमंग ऑल अदर 14 प्रेसिडेंट। सो ओल्डेस्ट एज में जो प्रेसिडेंट बने वो वो KR नारायणन थे और ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंटली हम देखते हैं जो सेकंड दलित प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है रामनाथ कोविंद। तो जो हमारे करंट 14 प्रेसिडेंट हैं वो सेकंड दलित प्रेसिडेंट हैं और फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन है, KR नारायणन। इनका भी एक वंडरफुल कैरियर है और इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। स्कॉलरशिप्स पर इन्होंने काफी पढ़ाई की और बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। और देखिए VC और JNU भी रहे लास्ट में, और ये IFS सर्विसेज से रिलेटेड रहे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऑनर स्कॉलरशिप इन्होंने पढ़ाई की थी और जब ये वहां से वापस आए तो नेहरू से मिले और वहां के एक बहुत फेमस प्रोफेसर ने इनके लिए एक अप्रिसिएशन लेटर भी दिया था जो इन्होंने नेहरू को दिखाया और उस बेसिस पे इन्हें काफी हेल्प हुई आगे कैरियर में। काफी जगह एज एम्बेसडर काम किया है इंडियन फॉरेन सर्विस के थ्रू, एम्बेसडर टू जापान, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, टर्की, चाइना एंड USA। इतनी जगह इन्होंने एज एम्बेसडर काम किया और नेहरू ने इन्हें कहा था इनके बारे में कि ही इज द बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ द कंट्री। ये नेहरू ने एक बार इनके बारे में कहा था, मैंने जस्ट ये क्वेश्चन इंक्लूड किया, टू हुम नेहरू रेफर्ड एज द बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ द कंट्री, तो KR नारायणन। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और हमारे लिए जानने में भी अच्छा लगता है और ये क्वेश्चन भी एक यूनिक फैक्ट की तरह बनता है कि KR नारायणन ने स्टार्टिंग टाइम में एज ए जर्नलिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया था और एज ए टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टर इन्होंने गांधी जी का मुंबई में 1945 में एक इंटरव्यू लिया था। सो देखिए किसे पता था कि उस टाइम पे जो इंसान एज ए रिपोर्टर महात्मा गांधी का इंटरव्यू ले रहा है वो आगे जाके देश का प्रेसिडेंट बनेगा। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी इनके लिए कि 1945 मुंबई में जब इन्होंने इंटरव्यू लिया था तो उस टाइम पे गांधी जी मौन व्रत में थे।
तो उस इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इन्होंने जो इंटरव्यू लिया, तो जब मौन व्रत में थे तो इंटरव्यू कैसे लिया, तो ये वापस नहीं आए। इन्होंने क्या किया कि स्लेट पर लिख लिख कर महात्मा गांधी को क्वेश्चन दिया और स्लेट पर लिख लिख कर ही महात्मा गांधी ने इन्हें आंसर दिया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट, ये इनके लिए एक और रिकॉर्ड है इनके पास, और ये क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग अपने प्रीवियस सेक्शन में जब स्टार्ट किया था पार्ट 1 में, तो भी पूछा था, प्रेसिडेंट टू विन बाय मैक्सिमम मार्जिन ऑफ वोट्स। सो इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम देखते हैं कि कंटेस्ट करते हैं लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन में, इनके केस में ऐसा हुआ कि इन्हें जो वोट्स मिले वो थे 9,56,290 वैल्यू वोट्स, बिकॉज वोट्स नहीं बोलते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, मूल्य के वोट बोलते हैं। तो वैल्यू वोट्स जो इनको मिले वो थे 9,56,000, जबकि इनके राइवल टीएन सेशन को मिले थे ओनली 50,631 वैल्यू वोट्स। टीएन सेशन को भी हम जानते हैं, टीएन सेशन बहुत ही फेमस इलेक्शन कमिश्नर रहे और अपने आप में एक मार्वलस पर्सनैलिटी थे। लेकिन जो रिकॉर्ड है वो के आर नारायण के नाम पे है कि मैक्सिमम मार्जिन ऑफ वोट से जीतने वाले प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए, मैक्सिमम मार्जिन ऑफ वोट से जीतने वाले प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन कभी भी आया तो के आर नारायण थे। सो नेक्स्ट हमारे प्रेसिडेंट है 11th प्रेसिडेंट। मैं कहूंगा मेरे फेवरेट, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनका नाम सुन के उनके चेहरे पे स्माइल ना आए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट, और सभी के फेवरेट, एटलीस्ट न्यू जनरेशन में तो सभी की ये फेवरेट हैं। और देखिए इनके कैप्शन में मैंने लिखा है पीपल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन। सो जनता के राष्ट्रपति, ये इन्हें उपाधि दी गई थी। तो पीपल्स प्रेसिडेंट की तरह कौन से प्रेसिडेंट जाने जाते हैं, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 11th प्रेसिडेंट थे। मिसाइल मैन क्यों बोलते हैं इन्हें, ये सब जानते हैं कि इन्होंने भारत का जो भी मिसाइल रिलेटेड प्रोग्राम था वो इनके थ्रू रन हुआ, और इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी प्रेसिडेंट भी थे। तो ये पीपल्स प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। पूछा जाता है कि जनता के राष्ट्रपति कौन थे। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अबुल फाकिर जैनुल आबिदीन अबुल कलाम, फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, मैंने बताया। इनका टेन्योर 5 साल का। भारत रत्न मिला है इन्हें। अब आप यहाँ पे देखिए 1997, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो पहले हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा था कि स्टार्टिंग के 4 प्रेसिडेंट्स थे, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वीवी गिरी तक, उन्हें भारत रत्न मिला था। तब से लेकर अब तक हमने भारत रत्न के बारे में कोई बात नहीं की है। सीधे 11th प्रेसिडेंट आए हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था 1997 में। और ये भी देखने वाली बात है कि इन्हें भारत रत्न पहले ही मिल गया था, प्रेसिडेंट नहीं बने थे। और एक और प्रेसिडेंट थे जो हमने बात की थी, जिन्हें भारत रत्न प्रेसिडेंट बनने से पहले मिला था, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो भारत रत्न सीधे 4th प्रेसिडेंट के बाद सीधे 11th प्रेसिडेंट को मिला है। ये 5th प्रेसिडेंट हैं जिन्हें भारत रत्न मिला 1997 में। ये 3rd मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं, बट फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमने पहले पढ़ा। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन वो दोनों ही लोग अनफॉर्चुनेटली अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी ऑफिस में। हमने पार्ट 1 में पूरे डिटेल में देखा था ये कि, लेकिन 3rd मुस्लिम प्रेसिडेंट जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, अगर सिर्फ इतना आता है कि हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन अगर आता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर, तो लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये इनकी कुछ अचीवमेंट्स जो मैंने ऊपर बताई, व्हाई ही इज कॉल्ड मिसाइल मैन, बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, रोहिणी 1 सैटेलाइट, अग्नि पृथ्वी मिसाइल्स और सक्सेसफुली लॉन्च, पोखरण 2 1998 में न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो भी इन्हीं के अंडर में। तो मिसाइल मैन इन्हें क्यों कहा जाता है, ये उसकी अचीवमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन मुझे मिला था एक जगह कि कौन सा प्रेसिडेंट वीणा प्लेयर है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाया करते थे। ये इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और एक क्वेश्चन भी आता है एज ए यूनिक फैक्ट। तो वीणा प्लेयर कौन से प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यूएन डिक्लेयर्ड इन 2020 वर्ल्ड स्टूडेंट डे। टीचर्स डे हम किसके नाम पे मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वो याद में मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। तो हमारी जनरेशन के लिए तो खास तौर से बहुत ही आइडल पर्सन है, मेरे पर्सनल फेवरेट है। और इनके बारे में आप डिटेल में जितना ज्यादा पढ़ पाए, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और इंस्पायर होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इतना कुछ था, तो मैंने एक और एक्स्ट्रा स्लाइड इनके लिए रखी है। तो ये फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट है जिन्होंने सुखोई 30 उड़ाया।
देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फ्लाई सुखोई 30 फाइटर जेट। देखिए, इतने फेमस पर्सनालिटी होते हुए भी और पूरा का पूरा इनके लिए सब लोग एक सम्मत थे कि एपीजे अब्दुल कलाम को बनना चाहिए प्रेसिडेंट, और किसी ने कोई अपोजिशन नहीं दिखाया था। लेकिन क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और आपको पता है कि डेमोक्रेसी की पहचान इसी चीज से है कि यहाँ पर विरोध करने का अधिकार सबके पास है, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ भी एक कैंडिडेट को उतारा गया था। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कैसे हो गया कि एपीजे अब्दुल कलाम के लिए भी कोई ना कोई अपोजिशन कैंडिडेट उतारा गया। तो लेफ्ट पार्टीज ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को एज ए अपोजिशन कैंडिडेट उतारा था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल कौन है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के साथ इंडियन नेशनल आर्मी के लिए ये उसका पार्ट थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अभी एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ कौन अपोजिशन कैंडिडेट थे। ये इतने एनर्जेटिक इंसान थे और एंड तक इनके लास्ट डे यानी कि डेथ वाले डे में भी ये लेक्चर दे रहे थे आईआईएम शिलोंग में। प्रोफेसर कलाम वाज गिविंग लेक्चर इन आईआईएम शिलोंग ऑन हिज डे ऑफ डेथ 27 जुलाई 2015। तो अपने लास्ट डे पर भी ये लेक्चर दे रहे थे। लास्ट डे पर इन्हें लेक्चर देते हुए कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका डेथ हुआ। इनके लिए कुछ फेमस बुक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स एंड मैनी मोर लिस्ट। एक बहुत ही मुझे नहीं लगता किसी तरह से रिलेटेड बट जानना जरूरी है, मुझे कहीं पढ़ने को मिला तो मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया। देखिए, इतने प्रेसिडेंट रहे, ये डीआरडीओ में इतना काम किया, इन्होंने इतना काम किया। और अगर एक जगह मैंने लेख पढ़ा तो उसमें मुझे देखने को मिला, तो बिलोंगिंग्स ऑफ कलाम क्या थी, एक प्रेसिडेंट की बिलोंगिंग्स देखिए। कलाम के पास आखिर था क्या इन द लास्ट? उनके पास 2500 किताबें थी, एक घड़ी थी, हाथ की घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउजर, 1 पेयर ऑफ शूज। ये इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, ना कोई कार ना और कोई चीजें। और इवन मुझे याद आ रहा है कि जैसे जब प्रेसिडेंट मूव करते हैं, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, तो उनके घर में कुछ बदलाव या कुछ फैसिलिटीज देने के लिए लोग पूछा जाता है, नॉर्मली एक कन्वेंशन है। तो कलाम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छी स्पीड का चाहिए ताकि मैं उसे अच्छे से यूज कर पाऊं। तो ऐसे थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारी 12th प्रेसिडेंट हैं। ये इनका टेन्योर है। ऑब्वियसली ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हमने अब तक देखा। तो 11 प्रेसिडेंट्स के बाद 12वीं हमें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मिली। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ राजस्थान भी थी ये, और सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फ्लाई सुखोई जेट। इन्होंने एक यूनिक फैक्ट है इनके बारे में, वो ये कि इन्होंने एट एज ऑफ 27 ईयर्स ही जलगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना पहला इलेक्शन जीत लिया था। तो इतनी कम उम्र में ये इलेक्शन जीत चुकी थी जलगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। और 1962 से 1985 तक वो मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रही 5 बार, और उसके बाद अमरावती से लोकसभा में भी इलेक्ट होकर आई 1991 में। इनके अपोजिट जो कैंडिडेट थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रणब मुखर्जी, 13th प्रेसिडेंट हमारे, कांग्रेस के बहुत ही पॉपुलर पर्सन, और इनका टेन्योर 2017 तक, बहुत ही रिसेंट। मुखर्जी इज द ओनली प्रेसिडेंट who served all the major portfolios, like ये फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तीनों एज ए तीनों मिनिस्टर्स इन्होंने काम किया है, और बहुत ही यूनिक पर्सन थे। इनके बारे में फेमस है कि कागज के बड़े पक्के कहलाते हैं। इनसे लोग लॉज के बारे में, इवन पार्लियामेंट्री लॉज और डिफरेंट लॉज के लिए अक्रॉस पार्टी इनसे रेफर कराते हैं। और इंदिरा गांधी की ये बहुत ही खास थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे देखेंगे कि इंदिरा गांधी के खास थे बट राजीव गांधी से इनका कभी बना नहीं। और एक क्वेश्चन इनके लिए इंपॉर्टेंट आता है, और ये एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहीं के इसीलिए यहाँ पे इन्हें मेंशन किया। ओनली फाइनेंस मिनिस्टर टू हैव प्रेजेंटेड बजट इन द प्री लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। सो बेसिकली 1991 में जो प्री लिबरलाइजेशन एरा था और पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा था, दोनों में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि पहले भी और बाद में भी इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश किया। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आया था, तो मैंने मेंशन कर दिया। इलेक्टेड 5 टाइम्स फॉर राज्यसभा एंड 2 टाइम्स फॉर लोकसभा, ये इनका पॉलिटिकल कैरियर के लिए। देखिए, मैंने अभी मेंशन किया था कि डिफरेंसेस हो गए थे। तो जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई, उसके बाद राजीव गांधी को जब ज्ञानी जैल सिंह ने शपथ दिलाई, उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी में कुछ डिफरेंसेस आए, और डिफरेंसेस वो इतने बड़े कि बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी ने अपनी एक पार्टी फॉर्म की, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी।
राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे। इन्होंने फॉर्म किया राजीव गांधी से डिफरेंसेस होने के बाद। फिर ये कांग्रेस में आहिस्ता आहिस्ता इनके पूरी टेन्योर, फिर बाद में सोनिया गांधी के टाइम पे और उनसे पहले भी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट में, और बहुत ही की पर्सन माने जाते थे ये कांग्रेस के। और जैसे मैंने बताया कि अक्रॉस पार्टीज भी इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा था। लोग इनसे सलाह लिया करते हैं पार्लियामेंट्री लॉज से रिलेटेड भी, और हमेशा कहा जाता है कि ये कागज के बहुत पक्के थे हमेशा से। अब इनका कुछ अवार्ड्स: voted as best finance minister in the world by Euro magazine in 1984, best parliamentary award in 1997, Padma Vibhushan in 2008 and Bharat Ratna in 2019। देखिए यहाँ पर फिर से भारत रत्न हमने मेंशन किया है। इससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जितने 5th प्रेसिडेंट थे। अब हमने प्रणब मुखर्जी को देखा जो कि रिसेंटली मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बिकॉज ये लास्ट भारत रत्न जब अनाउंस में है, ये वही इन्हें प्रेसिडेंट को भारत रत्न मिला है। तो 2019 में एक्चुअली अगेन 3 भारत रत्न दिए गए। देखिए बड़ा इत्तेफाक की बात है, जब मैंने फर्स्ट बताया था आपको, तो फर्स्ट बार 1954 में जो भारत रत्न मिला था तो वो भी 3 लोगों को मिला था, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक थे। और अभी रिसेंटली जो लास्ट भारत रत्न अनाउंस हुए हैं वो 2019 में हुए हैं, जिसमें प्रणब मुखर्जी एज ए प्रेसिडेंट उन्हें मिला है, उसके साथ नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी मिला है। तो 3 लोगों को भारत रत्न मिला है। ये क्वेश्चन आया था एक जगह मैंने देखा कि अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हु 2 अदर गॉट द भारत रत्न इन 2019, तो नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 प्रेसिडेंट्स को भारत रत्न मिला है, जो कि हमने अभी तक कैलकुलेट कर लिया है, देखा, क्योंकि लास्ट प्रेसिडेंट इन्हें मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, 14 प्रेसिडेंट जिनका अभी टेन्योर चल रहा है। ये हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं। इनका टेन्योर 2017 25 जुलाई, देखिए डेट अभी वही है, इनकम्बेंट है, और टर्म्स एंड होगा इनका 2022 25 जुलाई को। ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट फ्रॉम बीजेपी हैं ऑब्वियसली। हमने फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट देखे जो कि के नारायण थे, और सेकंड दलित प्रेसिडेंट ये थे। देखिए एक तो ये नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे, यानी कि सचिव थे 1977 में। अगेन जैसे के आर नारायण को नहीं पता था कि एज ए रिपोर्टर जो एक महात्मा गांधी का इंटरव्यू ले रहे हैं और वो कभी प्रेसिडेंट बन जाएंगे जाके, इसी तरीके से कहाँ, मुझे नहीं लगता कि रामनाथ कोविंद जी ने भी कभी सोचा होगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे, तो कभी आगे जाकर देश के 14वें प्रेसिडेंट भी बनेंगे। ही वॉज 36 गवर्नर ऑफ बिहार। जब ये प्रेसिडेंट बने उससे पहले ये बिहार के गवर्नर थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1994 टू 2006। और इनके अपोजिशन कैंडिडेट जो थी वो मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की काफी फेमस स्पीकर रही, तो इनके अपोजिशन कैंडिडेट थी मीरा कुमार नहीं जीत पाई। रामनाथ कोविंद हमारे 14 प्रेसिडेंट बन गए। यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया, ये भी एक इनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह आता है। सो ये हमारे कवर करते हैं 8 से लेके 14 प्रेसिडेंट। तो अब हम देखते हैं समरी हमने फर्स्ट से 7th प्रेसिडेंट की ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने आपके रेफरेंस के लिए दोबारा से यहाँ पे प्रेजेंट किया ताकि एक सीक्वेंस में आपको ध्यान आ जाए। इनके ट्रिक्स और वो सब भी हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे समरी 8th to 14th प्रेसिडेंट, और जो अभी हमने पढ़े। तो 8th प्रेसिडेंट रामस्वामी वेंकटरमन, और इनके बारे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर दिया है। 4 PM टेन्योर देखा, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। ऐसी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो 8th वाइस प्रेसिडेंट रहे, दिल्ली और पौंडीचेरी लोकसभा। तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं बेसिकली वो ज्यादा फोकस करके लिखा है उस एंगल से, जो कि बहुत ही रेलिवेंट है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन पर। उसके बाद KR नारायणन, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उसी सीक्वेंस में। तो देखिए इसे मैंने जैसे बताया था पिछली बार भी कि एक फनी ट्रिक से हम पहले 7 प्रेसिडेंट कैसे हमने याद किए थे। पहले 7 प्रेसिडेंट हमने याद किए थे डॉक्टर 3 डॉक्टर्स ने पढ़ाई की, वैली फक्र से नीली हो गई ज्ञान पाकर, राइट। ये हमने 7 प्रेसिडेंट याद कर लिए थे इस सीक्वेंस में। तो आप 7 प्रेसिडेंट को इस तरह से याद कर सकते हैं, 3 तो पहले डॉक्टर हो गए और वैली फक्र से नीली हो गई ज्ञान पाकर। अब आते हैं बचे हुए जो 8 से 14 प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए रामनाथ कोविंद जी और प्रणब मुखर्जी तो लेटेस्ट हैं, ये तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये तो हम याद कर सकते हैं। रामनाथ कोविंद एंड 13 एंड 14 प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर देखिए 8 से लेकर यहाँ पर मैंने रेड किया है, तो रामशंकर नारायण। तो रामशंकर नारायणन ने कलम से अपनी प्रतिभा दिखाई। अगर आप इस तरह से एक फनी ट्रिक में इसे याद रख सकते हैं, 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। रामशंकर नारायणन, और तो रामशंकर नारायणन
रामशंकर नारायणन ने कलम से अपनी प्रतिभा दिखाई। तो इसी तरह से आप भी कोई एक रेलिवेंट ट्रिक बना सकते हैं जो आपको ज्यादा इजी रहे। मुझे ये इजी रही तो मैंने आपको शेयर किया। तो आपके इस तरह से 14 प्रेसिडेंट का सीक्वेंस कभी गड़बड़ नहीं होगा। पहले 7 प्रेसिडेंट आप उस तरह से याद कीजिए, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, 3 डॉक्टर्स ने पढ़ाई की, वैली फक्र से नीली हो गई ज्ञान पाकर, फिर रामशंकर नारायणन ने कलम से अपनी प्रतिभा दिखाई, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी एंड रामनाथ कोविंद जो हमें लेटेस्ट मिले। तो यहाँ पर हमारा एंड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक, जो कि हमने 2 पार्ट में कवर किया। सो हमने कवर किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। होपफुली ये दोनों पार्ट देखकर आपका एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपको एक अच्छी जानकारी भी मिली होगी हमारे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। Thank you for the time and see you soon with new lectures. Thank you all for watching this video. I hope this is helpful. और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक हर तरीके से कवर हो जाए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करते वक्त आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है। मैंने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था, हमने डिटेल में सारे प्रेसिडेंट्स को कवर भी किया है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फाइनली कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है, और आपको किस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सी जानकारी सबसे इंटरेस्टिंग लगी, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप लर्निंग, सी यू सून।